एनपीए के बाद अगर आपका लोन एनपीए हो गया तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दे और मरे सांप को अपने गले से निकाल ले। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप ये तो सौदा ही कुछ नहीं है, इनका यमराज तो बैठे ही अमरदीप का ध्यान, इनको तो हरिद्वार तक छोड़ के ही आऊंगा। साथियों, सबसे पहले एक बात समझ लें, एनपीए का मतलब क्या है। एनपीए की फुल फॉर्म है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसा पैसा जो बैंक या एनबीएफसी कंपनी की नजरों में अब उसको फायदा नहीं दे रहा। एनपीए होता कब है, 3 ईएमआई डिफॉल्ट होने के बाद। ये मैटर नहीं करता कि आपकी टोटल 3 ईएमआई जिस दिन डिफॉल्ट हो जाएगी उस दिन आपका एनपीए में जा सकता है, जरूरी नहीं है जाएगा। हर लोन को ये एनपीए में नहीं डालते। हाँ, बैंक एनबीएफसी कंपनी के राइट्स हैं, अधिकार है कि उसको एनपीए में डाल सकते हैं। वो राइट्स किसने दिए हैं इनको, आपने ही दिए हैं। जब आपने लोन लिया था, आपने कोई किसी भी तरह का, जब आप लोन लेते हैं तो एक हमारे देश में एक्ट है जिसको बोलते हैं एग्रीमेंट एक्ट 1873, 1873 में कानून बना जिसको एग्रीमेंट एक्ट बोलते हैं। एग्रीमेंट के ऊपर आपने साइन किए थे, ऑफलाइन किए थे तो आपने 50 तरह जगह पे साइन किए थे, आपने पढ़ा नहीं था क्या लिखा हुआ उसमें। ऑनलाइन लिए थे तब भी आपने अप्रूवल दी थी, एग्री किया था उसको कि भाई जो भी इसमें टर्म कंडीशन है एग्रीमेंट के अंदर मैं उसको मानूंगा, वो मेरे ऊपर इंप्लीमेंट हो सकती है, लागू हो सकती है। उस एग्रीमेंट के अंदर 50 तरह की टर्म कंडीशन लिखी हुई थी, उसके अंदर एक टर्म कंडीशन आरसी की भी थी। भाई कोई बैंक एनबीएफसी कंपनी अगर आप उसका किसी तरह का अनसिक्योर लोन नहीं दे पा रहे तो आपकी आरसी कटवा सकता है। आरसी का मतलब है रिकवरी सर्टिफिकेट। सबसे पहले कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी क्या करते हैं, आर्बिट्रेशन करते हैं। सोल आर्बिट्रेटर नाम का हमारे देश में कोई जज नहीं है, डरे घबराए नहीं। ये आर्बिट्रेटर नाम के बैंक एनबीएफसी कंपनी के ऑफिसर है। अगर कोई नोटिस आए तुरंत प्रभाव से उसका जवाब दे दें। एक्सपर्टेड वाई लेके 8 पॉइंट होते हैं, स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। अब अगर ये हथियार भी इनका फेल हो जाएगा तो कुछ सिनेरियो में, हर बार नहीं करते, कुछ आदमियों के साथ डिपेंड करता है कि कोई इनका ऑफिसर अगर सख्त आ गया, दबंग आ गया तो आरसी की तरफ जाता है। आरसी के भी इनके पास राइट्स है। आरसी का मतलब है रिकवरी सर्टिफिकेट। अब वो रिकवरी सर्टिफिकेट कहां से कटता है, वो सोल आर्बिट्रेटर रिकवरी सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकता। रिकवरी सर्टिफिकेट तहसीलदार इशू करता है, या अगर आप शहर में अर्बन एरिया में रहते हैं तो फिर एसडीएम कोर्ट से एसडीएम साहब उसको इशू करते हैं। रिकवरी सर्टिफिकेट का मतलब क्या है भाई, बैंक या एनबीएफसी कंपनी पहले कोर्ट में जाते हैं, तहसीलदार की भी कोर्ट होती है और एसडीएम साहब की भी कोर्ट होती है। अब वो वहां पे जाके आरसी के लिए, भाई मेरा पैसा रिकवर नहीं हो पा रहा है, ये आदमी मेरा पैसा नहीं दे रहा है, इससे रिकवरी करने के लिए ऑर्डर दिए जाए, आदेश दिए जाए। तो वो आरसी ऐसा नहीं है कि एकदम तुरंत प्रभाव से आरसी कट जाती है, वो कोर्ट में जाते हैं। हमारे देश में वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे देश में तो यार अजमल कसाब जो पाकिस्तान का टेररिस्ट था, 2009 में मुंबई में आया था, 10 आदमी आए थे, 9 आदमी मारे गए थे, 9 टेररिस्ट मारे गए, एक बच गया जिसका नाम था अब्दुल कसाब, और उसको भी बचाव का मौका दिया गया क्योंकि उसने जो क्राइम किया वो डेमोक्रेसी में आके किया। हमारे देश का ही कानून उसके ऊपर इंप्लीमेंट हो गया। उन्होंने वो जो क्राइम किया, अपराध किया, सैकड़ों आदमियों को उन्होंने मार दिया था। सीसी कैमरे भी उस टाइम भी लगे हुए थे। 2009 में भी मुंबई तो हमारी है फाइनेंशियल राजधानी है, फाइनेंशियल कैपिटल है, पैसे की आर्थिक राजधानी है। सबसे ज्यादा वो सारा टैक्स ही वहीं से ही आ रहा है, सारे देश में सबसे ज्यादा टैक्स वहां से आ रहा है। तो वहां तो बहुत ज्यादा हाईटेक है। मेरा ऑफिस भी है वहां गोरेगांव में, मुंबई में, फ्रिक्वेंटली मैं जाता रहता हूं वहां। तो 2009 में भी वहां सीसी कैमरे लगे हुए थे। सीसी कैमरे के अंदर भी उसकी, अब्दुल गफ्फार की, वो रिकॉर्डिंग हो गई थी, लेकिन फिर भी उसको भी बचाव का मौका दिया गया क्योंकि डेमोक्रेसी का कमाल है। 4.5 साल तक उसके ऊपर केस चला, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक उसका केस गया और उसकी सुरक्षा के ऊपर 50 करोड़ रुपए भारत सरकार ने खर्च किए। अंडोनुमा बैरक बनाई गई उसके लिए, उसकी सुरक्षा के लिए। भाई कोई बम भी गिर दे तो अजमल कसाब ना मर सके।
हाँ, ये ठीक है कि बाद में उसको फांसी पे टांग दिया गया, उसको मृत्युदंड की सजा दे दी गई, लेकिन उसको बचाव का पूरा मौका दिया गया। हालांकि सैकड़ों आदमी उसके खिलाफ गवाही थी, सीसी कैमरे में रिकॉर्डिंग थी, हर तरीके से उसके खिलाफ सबूत थे, लेकिन उसको भी बचाव का मौका दिया गया। वो पाकिस्तानी भी था, टेररिस्ट भी था, दर्जनों सैकड़ों आदमियों को उन्होंने मार दिया था, फिर भी सैकड़ों आदमियों को घायल कर दिया था, दर्जनों आदमियों को उन्होंने मार दिया था। 3 तो पुलिस के जवान उसमें जो इंस्पेक्टर सत्र के अधिकारी थे वो भी उसने मार दिए थे, इनकाउंटर कर दिया था उनका भी, लेकिन फिर भी उसको बचाव का मौका दिया गया, क्योंकि ये डेमोक्रेसी का कमाल है, लोकतंत्र का कमाल है। तो आप तो ना तो पाकिस्तानी हो, ना आपने कोई टेररिस्ट हो, ना आपने किसी को मारा है, आपका कसूर क्या है भाई? लोन की ईएमआई डिफॉल्ट हो गया, तो आपको बचाव का मौका क्यों नहीं दिया जाएगा? आप भारत के नागरिक हो, पाकिस्तान के नागरिक को भी यार बचाव का मौका दिया गया। उसके पास कोई पैसे थोड़ी थे, उसको एडवोकेट फ्री में मुहैया कराया गया, फ्री में एडवोकेट मिला उसको, तो आपको क्यों नहीं मिल सकता? सारे देश के किसी भी कोर्ट में आप जाके एडवोकेट फ्री में ले सकते हैं। सेक्शन 32 एडवोकेट एक्ट आपको ये राइट्स देता है, आपको ये अधिकार देता है कि आप अपना केस खुद भी लड़ सकते हैं। आप अगर भारत के नागरिक हैं तो आप अपना केस खुद से लड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक एप्लीकेशन देनी है उसी जज साहब की कोर्ट में जाके, सर कि मैं नेचुरल जस्टिस के लिए, स्वाभाविक न्याय के लिए अपना केस खुद से लड़ना चाहता हूं, मुझे परमिशन दे दी जाए, इजीली परमिशन मिल जाएगी। अगर आपको फ्री में एडवोकेट चाहिए तो सरकार आपको फ्री में देती है। अगर आप ईडब्ल्यूएस में, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में है, या आप सीनियर सिटीजन है, तो आपको फ्री में मिलेगी। अगर आप अभी ईडब्ल्यूएस में नहीं है, लेकिन आपकी आर्थिक हालत खराब हो चुकी है, फाइनेंशियल डाउन हो चुके हो, पहले आपकी कंडीशन सही थी, अब ईडब्ल्यूएस में नहीं है, ईडब्ल्यूएस में है तो आपको सारे देश में फ्री एडवोकेट मिलेगा, आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन देनी है उसी कोर्ट में जाके। अगर ईडब्ल्यूएस में नहीं है तो आप अपना केस खुद से लड़ सकते हैं। अब अगर ये आरसी कटवाने के लिए आपके खिलाफ तहसीलदार साहब की कोर्ट में चले गए या एसडीएम साहब की कोर्ट में चले गए, तो वहां से आपके पास नोटिस आएगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपकी सीधी आरसी कट जाएगी, ज्यादातर 15 दिन का टाइम उसमें दिया जाता है, आप जाके वहां जाके पेश हो जाए, आप अपने वकील को लेके पेश हो जाए, या आप खुद भी पेश हो सकते हो, आप खुद भी अपना केस हैंडल कर सकते हो। अगर भगवान ना करे इन्होंने आरसी काट दिया तो उसमें भी आपको 15 दिन का टाइम देंगे। 15 दिन के अंदर भी आपकी सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी को, मूवेबल एसेट जो है उसको टैच कर सकते हैं, अनमूवेबल एसेट जो है उसको टैच नहीं कर सकते अनसिक्योर लोन में। वो दूसरा तरीका है, डीआरटी में जाके आपकी जो अनमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको भी टैच कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक कंडीशन है, 20 लाख या 20 लाख रुपए से ज्यादा का आपका लोन है तो वो उस कोर्ट में जा सकते हैं, नहीं तो वो उस कोर्ट में जा ही नहीं सकते। अगर आपकी आरसी कट गई है तो आप उसी कोर्ट में जाके पेश हो सकते हैं, या अपर कोर्ट में। ऐसा नहीं है कि आरसी कटने के बाद भाई हमारे देश में सबसे बड़ी कोर्ट ही तहसीलदार की है या सबसे बड़ी कोर्ट ही एसडीएम साहब की है, आप सिविल कोर्ट में जाके उसको चैलेंज कर सकते हैं, इजिली उसमें स्टे मिल जाता है। डरे घबराए नहीं, सिर्फ अपने राइट्स और अधिकार जान ले। आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेने के लिए, मनोवैज्ञानिक दबाव में लेने के लिए तरह तरह के नए नए हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन डरे नहीं। यूट्यूब पे जल जला चुका है, अमरदीप का ध्यान आ चुका है, हम और खास आदमी को उनके राइट्स और अधिकार बताने के लिए एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, याद है ना साथियों? अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर कितने करोड़ का या कितने अरब रुपए का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस है। अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, हमारा हेड ऑफिस है सीपी में, कनॉट पैलेस में, वहां पे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। हरियाणा से देख रहे हैं तो कुंडली में, पंजाब से देख रहे हैं तो लुधियाना में, मुंबई से देख रहे हैं तो गोरेगांव में, गुजरात से देख रहे हैं तो अहमदाबाद, दिल्ली दरवाजा पे। इसके अलावा अलग अलग स्टेट में मैं टाइमली आता रहता हूं। आपके स्टेट में मैं कब आ रहा हूं, आप अपनी स्टेट में मेरे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आप अपनी स्टेट में मेरे से पर्सनल मीटिंग करने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ, उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके मेरी टीम से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सिक्योर लोन में भी सेटलमेंट होती है, लेकिन उसमें
हर काम के अंदर लूप होल होते हैं। लूप होल यूज करके आप निंजा टेक्निक यूज करके बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। कह रहे आप बेच के दिखा प्रॉपर्टी को, ये मिलेगा बाबा जी का घंटा। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।